वेलकम टू मेडी गुसाइन शो। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मेडी गुसाइन, पावर्ड बाय एम क्रोशिया। फिटनेस को लेकर होगी आज बात। आज है हमारे साथ चौधरी संतू तनवर। आपका पूरा नाम? वैसे मेरा नाम है संतराज और चौधरी संतू तनवर लाइक पब्लिक नेम संतू तनवर, शॉर्ट नाम मेरा। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। फैमिली बैकग्राउंड, फादर फार्मर हैं और पहलवानी भी की उन्होंने। क्योंकि हम आज आप मेरे पास आए हो कि हम लाइक देसी वर्कआउट, देसी कल्चर, इसके टॉपिक पे बात करने के लिए। और हरियाणा में आपको पता ही है कि कुश्ती, अखाड़ा, देसी रहना सहना, देसी खाना पीना, सब कुछ एक अच्छा है। फिटनेस ज़्यादा डिसिप्लिन है या खुद से प्यार? देखो, डिसिप्लिन सबसे पहले। खुद से प्यार है कि बंदा एफर्ट नहीं दिखा पाएगा। खुद से प्यार ये है कि मैं कोई सेट लगा रहा हूँ तो लाइक मेरी थोड़ी बॉडी पेन करने लग जाएगी, मैं वहीं पे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप वो चीज़ वहीं पे छोड़ दोगे तो आप एक अच्छी फिजिक्स, अच्छी फिटनेस नहीं बना सकते। रीज़न क्या है? डिसिप्लिन में क्या है कि कंसिस्टेंसी, एफर्ट, कुछ और करने की इच्छा, लाइक जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करके कुछ अच्छा खाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे हम। अच्छे से क्या मतलब? डाइट में क्या होना चाहिए? लाइक डाइट में नॉर्मल घी, दूध, देसी। हरियाणा में हमारे सबसे बेस्ट कहते हैं दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। सबसे जो पहली डाइट हमारी दूध दही, नेचुरल डाइट, जो लाइक चने, जितना हो सके हरी सब्जियां, यहीं से शुरू होता है। देसी घी भी उसमें? देसी घी, बिल्कुल देसी घी जितना आप खा सको, नेचुरल हो, गाय का हो, दी बेस्ट है। आजकल लोग फिटनेस प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, 3 महीने तक करते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते। वजह ये है वो कंसिस्टेंट नहीं रख पाते उस चीज़ में, लाइक कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। क्या होता है कि कुछ भाई जिम कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट रूटीन अच्छा चल रहा है, लेकिन कईयों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, डाइट फॉलो नहीं कर पाते। कुछ भाई है जो डाइट फॉलो कर लेते हैं लेकिन वो प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाते। अगर ये तीनों चीज़ें हमारी अच्छी रहें, लाइक वर्कआउट, डाइट और रेस्ट, तो अच्छी फिजिक्स, तभी अच्छा रिजल्ट निकलता है। क्या बिना जिम जाए फिटनेस को प्रॉपर एक मेंटेन किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप जिम हम किस लिए जा रहे हैं? एक अच्छी शेप के लिए। अक्सर जिम होता है कंपटीशन, जो लाइक आज की जो जनरेशन है जो बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं वो जिम जाते हैं, मेन पर्पज़ यही है उनका। और अगर हमें फिट रहना है तो हम घर पे देसी वर्कआउट कर सकते हैं, लाइक पुशअप्स, पुलअप्स, चिनअप्स, स्क्वाट्स, ये चीज़ें हम नॉर्मल कर सकते हैं फिट रहने के लिए। योगा कर सकते हैं। योगा में कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारी फिटनेस को मेंटेन कर सकें? योगा में काफ़ी सारी, आप शीर्षासन करो नॉर्मल, और प्लैंक वगैरह। डाइट ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्कआउट? दोनों। बैलेंस से मैं आपको बताऊं तो 70% डाइट और 30% वर्कआउट। डाइट में क्या चीज़ डेली बेसिस पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं? उसमें हमें देखो कुछ नहीं है, जितना हमारा एक बॉडी वेट होता है ना, लाइक मेरा बॉडी वेट 60 है तो मुझे 120 के ग्राम प्रोटीन डेली हमें इंटेक करना है। कैलोरीज 2 से 2,500 कैलोरीज लेनी है हमें। और अगर मैं दो चीज़ों में इसको कन्वर्ट करूं, डाइट और जिम, तो डाइट 70% और 30% जिम, लाइक वर्कआउट हो गया। और प्रोटीन में क्या? प्रोटीन में लाइक आप प्रोटीन कहीं से इंटेक कर सकते हैं, लाइक ब्रोकली, प्रोटीन के सोर्स हैं ये। पनीर, वेज में बता रहा हूँ मैं आपको, पनीर, ब्रोकली, टोफू, सोया चंक्स, ग्रीन वाली जो दाल होती है, मूंग दाल, चने, ब्लैक, तो ये बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं, जहाँ से हम ये नॉर्मल घर पे भी होते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता इनका, तो यहाँ से हम प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं अपना। लोग फिटनेस कल्चर में चीज़ों को जैसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक आप मानेंगे कि फिटनेस को मेंटेन करके रख रहा है या उनको इनसिक्योर बना रहा है? इनसिक्योरिटी कई तरह से हो सकती है। सपोज़ करिए आप
फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन कर रहे जिम हैं ज्वाइन करें, लेकिन या करने की कोशिश ही कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी हो गई। हाँ हाँ, आपसे सामने वाला डबल पुशअप्स कर रहा है डबल पुशअप्स कर रहा है। तो आपको एक मेंटली प्रेशर हो जाएगा कि शायद मैं ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ, तो इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो ये आपको एक तरह से हेल्दी रख रहा है कि इनसिक्योर बना रहा है? अक्सर कुछ भाई हैं जिम स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं दूसरों को देख के कि भाई वो इतना वेट लगा कैसे रहा है, मैं क्यों नहीं लगा पा रहा वो वेट। देखो इस फील्ड में ना हमें किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। किसी के जेनेटिक्स इतने अच्छे हैं कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से ही वो उनको थोड़ा खाते हैं वो ज़्यादा लगता है, थोड़ी मेहनत में ही अच्छी फिटनेस ले लेते हैं वो। और कई भाइयों को हो जाता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है, लंबे वर्ष लग रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी वो चल रही है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डीमोटिवेट करने वाले, लाइक मैं सेट लगा रहा हूँ, मुझे 4-5 महीने हो गए वर्कआउट करते करते, कुछ लोग आएंगे या हमारे साथ वाले ही होते हैं, क्या कर रहा है भाई, बॉडी तेरी बन नहीं रही, वहाँ बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन मैंने कई भाइयों को ऐसे मोटिवेट किया है क्योंकि मुझे पता अगर मैं ये चीज़ उसको बोलूँगा कि भाई क्या कर रहा है यार, आपकी बॉडी रिजल्ट आ नहीं रहा, बन नहीं रही, क्या है, वो वहीं छोड़ देगा। लेकिन उसको कभी ऐसा ना बोलो, उसको ये कहे भाई आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, लाइक फिर देखो वो ऑटोमेटिक, चाहे वो कुछ भी ना करता हो, वो बहुत अच्छे एफर्ट दिखाएगा फिर उसमें और भी अच्छा करेगा। फिट ज़्यादा दिखना ज़रूरी है या महसूस करना ज़रूरी है? देखो फिट क्या होता है, बंदा खुद से सोच लेता है यार, किसी का पेट निकला हुआ है, मैं फिट हूँ, अच्छा चल रहा है, लाइक बीमारी नहीं है कोई भी, बंदा ठीक है, खुश है। फिट दिखना इसलिए ज़रूरी कि सामने वाला जब तक ना कह दे भाई आप फिट हो, सामने वाले को भी दिखना चाहिए आप फिट हो। एक होता है अंदर से महसूस करना। महसूस करना कि यार मैं फिट हूँ, मेरे को कोई बीमारी में नॉर्मल हूँ, एक ना मुझे कोई किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और सब कुछ ओके है। लेकिन जो सामने से जो फिटनेस दिखती है ना, लोग तारीफ़ करें दूर से ही कि क्या यार क्या बात है, क्या फिटनेस बना रखी है बंदे ने, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या सप्लीमेंट्स के बिना बॉडी बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती सप्लीमेंट के बिना। अगर आप अपने नेचुरल डाइट से अपना प्रोटीन सप्लीमेंट के बिना, प्रोटीन जो डाइट है हमारी खाने वाली डाइट, उससे प्रोटीन पूरा कर रहे हैं तो आप देखिए जिम में मोस्टली आप देखा जाता है कि जिम जो ओनर हैं वो मोस्टली सप्लीमेंट ज़्यादा बेचते हैं। सप्लीमेंट ज़्यादा बेचते हैं क्योंकि उनको पैसे से मतलब है। ये बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने, बहुत अच्छी बात की है कि इस मामले में आपको गहराई से बताऊंगा। मैं यहाँ पे एक जिम है, उसमें एक भाई का मैसेज आया मेरे पे कि भाई मेरा जो जिम ओनर है वो मुझे ये बोल रहा है कि भाई कल से प्रोटीन सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दो। मैंने उसको पूछा भाई आपकी एज क्या है, उसकी एज थी 15 ईयर्स, और क्या साथ में बोल रहा कि भाई क्रेटिन भी साथ में यूज़ करो। मैं भाई क्यों, क्रेटिन के आपको साइड इफ़ेक्ट पता है? तो कह रहा ना भाई। मैंने उसको समझाया भाई बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जितने आप बेनिफिट होते हैं ना किसी चीज़ के, साइड इफ़ेक्ट भी साथ में चेक किया करो कि कितने हैं। मैंने उससे एक बात पूछी कि भाई जो प्रोटीन सप्लीमेंट जो जिम का ओनर जो आपको बोल रहा है वो कहाँ से लेने के लिए बोल रहा है? उसने कहा कि भाई वो कहता है कि मुझसे ही लो। तो देखो अगर आपकी डाइट अच्छी है, लाइक आपको काफ़ी सारी दाल हैं, प्रोटीन के सोर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा, आप वो खाओ। मूंग दाल सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, तो प्रोटीन हम वहाँ से इंटेक कर सकते हैं। आजकल के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि जो जिम ओनर्स हैं वो मोस्टली जो उनके पास फिटनेस के लिए आते हैं, जिम करने आते हैं, उनको 1-2 महीने बाद ही सप्लीमेंट्स का लालच देना शुरू कर देते हैं कि आपकी बॉडी जल्दी कवरअप हो जाएगी। तो आपके हिसाब से आजकल के टाइम पे ये पैसा कमाने का ज़रिया हो गया है जिम वालों के लिए, जिम ओनर्स के लिए, या वो किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल खिलवाड़ ही करते हैं क्योंकि आजकल सबको क्रेज़ है। छोटे छोटे बच्चों को 15 से स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, बस उनको पता कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, क्रेटिन के लिए बोल देते हैं हमें तो क्रेटिन लेना, भाई जल्दी रिकवरी चाहिए। लोगों को इतना थोड़ा सब्र तो रखना चाहिए, बॉडी को उस तरीके से ढाल नहीं रहे। कम एज में फिर आगे चल के उनको दिक्कत आती, ग्रोथ नहीं होती। जिम ओनर क्या कर रहे हैं, उनको पैसे से मतलब है, उनको ये नहीं है कि किसी की किडनी ख़राब होगी, किसी का लीवर ख़राब होगा, उनको कोई लेना देना नहीं, उसे पैसे चाहिए, उन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, बस उस तक सीमित है वो। लेकिन लास्ट में रिजल्ट यही आ रहा है कि जहाँ तक कई बच्चे हैं, देखो जब तक एक लिमिट होती है हर एक चीज़ को। अब हमारा लीवर है,
हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, तो हम कैसे खाएं? और आपको जबरदस्ती उन चीज़ों को लेने उन के चीज़ों को कहा जा रहा है कि भाई ये ले Intake ये ले। सेम चीज़ कोचों की होती है। कोच को क्या है, 1500 से 2000 की डाइट लिख के दे देते हैं कि भाई आप ये डाइट खाओ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक नॉर्मल बंदा एक तो डाइट वो ना तो पैसे से फॉलो कर सकता है, ना ही उसको रूटीन में वैसे फॉलो कर सकता है कि दिन में पूरा कर सकता है, उसको मतलब खा नहीं सकता। वो 6 से 7 मील बता देते हैं दिन की कि आपको इतनी मील लेनी है। 6 से 7 मील जो बंदा जॉब करता है वो कैसे इनटेक करेगा उनको? ये साथ में लेके कैसे जाएगा? जिम ओनर्स को लेके आपकी क्या सलाह है कि जिम ओनर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब उनके पास कोई फिटनेस के लिए आता है? जिम ओनर्स के ना सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैं सारी जिम जितनी भी जिम है ना, मैं जिस भी जिम में गया हूँ सारी जिम में मैंने एक ही सीन देखा। वो क्या करेंगे, वो जो भाई जिम करने के उनके पास जाते हैं ना, उनको 2-3 दिन अच्छे से ट्रेन करते हैं, अच्छे से बताते हैं। उनको लगता है कि यार जिम ओनर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर वो ध्यान देना छोड़ देता है, क्योंकि उसको बस फीस से मतलब है। उसके पास फीस आई, उसके बाद ध्यान देना बंद कर देंगे वो सप्लीमेंट्स के को छोड़कर कुछ ऐसी चीज़ें, आपको लगता है ऐसी चीज़ें, कुछ देसी चीज़ें अपने जिम में रख के जैसे स्प्राउट्स बना कर दे दिए या कुछ ऐसा? बिल्कुल। अगर उनको बिजनेस ही करना है हाँ, तो एटलीस्ट जो जिम सीखने आ रहे हैं एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, तो कुछ स्प्राउट्स टाइप कुछ यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउट्स रख सकते हैं, ब्रोकली रख सकते हैं, केले रख सकते हैं एनर्जी के लिए। इससे सप्लीमेंट्स बेचना ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। ज़रूरी नहीं है। कुछ भाई कहते हैं भाई क्रेटिन ले लेते हैं, बूस्ट होगी, जल्दी रिकवर होगी मसल और वर्कआउट अच्छा लगेगा। तो भाई ज़रूरी नहीं है। मैं उन भाइयों को एक सलाह देता हूँ, आप 2 चीज़ें आपके पास, 2 या 3 चीज़ें आप 1 या 2 केले खाओ आधे घंटे पहले वर्कआउट से, एनर्जी अच्छी बूस्ट रहेगी आपकी। या आप ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर खाओ, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। या आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं,